ये मैडम दौसा की जो सीट है उसमें कई सारे इक्वेशंस हैं और यहाँ पे किसकी कुर्सी जाएगी, कौन बड़ा बनेगा, किसका प्रमोशन होगा, उसका चुनाव है। तो देखते हैं कि फाइनल परिणाम क्या आता है, कि कोई कुर्सी से चिपक के, फेविकॉल से चिपक के रहता है या कि कोई किसी का प्रमोशन होता है। नहीं, 7 सीटों का कुर्सी से तो कोई सवाल ही नहीं है ना। आप सीएल यादव जी, एक मंत्री जो कह रहे हैं, ये एक मंत्री का इनका स्टेटमेंट है, वो क्या कह रहे हैं कि चुन चुन के प्रशासन ने टारगेट बनाया, ये इनके मंत्री का, इसकी सरकार है, इनका मंत्री कैबिनेट मंत्री कह रहा है। तो उस हिसाब से कुर्सी किसी की जाएगी, किसी की छीनेगी, किसी की चिपकी रहेगी। लक्ष्मीकांत जी, इस पर एक जवाब जरूर चाहेंगे। देखिए, इससे ज्यादा कांग्रेस पार्टी से आप अपेक्षा भी क्या कर सकते हो। जिस पार्टी की 4 सीटें हो और 1 सीट क्या ऊपर आगे चल रही हो, उससे ज्यादा उससे अपेक्षा क्या है कि 7 सीटों में 5 सीटों पर नंबर 3 पे चल रहे हो। इन्हीं कारणों से चल रही है। उनको ये कागज लहराने आते हैं। की बात करिए ना, ये आपके मंत्री है, ये निकम्मापन है, भाजपा के नेता हो गया, भाजपा के मंत्री का निकम्मापन है। अरे सुनो, ये अभी सर्दी पड़ रही है, लाभ दिलाने के काम आएंगे। आप रख लो इनको नीचे, इनसे कुछ नहीं होता। 5 सीटों पे तीसरे नंबर पर। और एक बड़ी बात आपको बताता हूं श्वेता, झुंझुनू और देवली उनियारा, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी लीड कर रहे हैं, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि दूसरे और तीसरे नंबर पर जो प्रत्याशी वहां पर है, उन दोनों के वोट भी अगर मिला लो तो भी भारतीय जनता पार्टी लीड कर रही है झुंझुनू और देवली उनियारा में। कितना बड़ा मैंडेट अरे साहब, चुनाव जीतने के लिए प्रदेश को आग के हवाले कर दिया। अरे झगड़े करवा दिए, चुनाव जीतने के लिए समझौता में क्या हुआ? राजस्थान प्रशासन की थप्पड़ बढ़ रही है, नाच के लोगों के वोट लेने की कोशिश कर रहे हैं। राजस्थान की थप्पड़ बढ़ रही है, राजस्थान की संस्कृति ने ठुकरा दिया आपको। बता दिया थप्पड़ मारी जा रही है, आप उस प्रत्याशी के सामने पीछे खड़े बैठे हो। राजस्थान में केवल उसी नरेश मीणा का प्रोटेक्शन कर रहे हो, जिसने प्रशासन को थप्पड़ मारी, जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री को आईना दिखाया, उसी नरेश मीणा के पीछे आप जीत के बैठे हो। जब परिणाम आएंगे, लक्ष्मीकांत जी, सीएल यादव जी, एक सेकंड, इतनी बड़ी दुर्दशा किसी पार्टी की आज तक नहीं हुई जितनी कांग्रेस की। अगर ये परिणाम में बदलते हैं, फिर अंतर कितना होता है, किसको कितने वोट मिलते हैं, इसके बाद बिल्कुल चर्चा कर लेंगे इस पर। सीएल यादव, इसके बाद चर्चा कर लेंगे जब परिणाम सामने आ जाएंगे। अभी रुझान और इसलिए बहुत आगे पीछे चल रहा है। लेवल ये है कि 5 सीटों पे तीसरे नंबर पे चल रहे हैं, फिर भी डींगे आके जा रहे हैं। अरे साहब, ये प्रधानमंत्री का ना बेटी माटी छीन ले जाएंगे। लक्ष्मीकांत जी, सीएल यादव जी, बस लक्ष्मीकांत जी, एक सेकंड। ऐश्वर्य, एक सवाल जरूर रहेगा, क्योंकि खिवसर को लेकर भी जो अपडेट है, 36,138 आरएलपी को वोट मिले हैं और बीजेपी को 38,681। टक्कर भी यहां पर नजर आ रही है आगे पीछे का, लेकिन क्या लगता है खिवसर का गणित इस बार कुछ अलग रहेगा? खिवसर का गणित ठीक वैसे है जैसे कई बार मैच भारत पाकिस्तान जैसा होता है, ऑस्ट्रेलिया भारत जैसा होता है। मैच में आखिर तक रोमांच बना रहता है। जैसे ऑस्ट्रेलिया भारत का हुआ, न्यूजीलैंड दक्षिण अफ्रीका का हुआ, इस तरीके के जो कांटे के मुकाबले के मैच होते हैं, वैसा यहां पर रोमांचक मुकाबला बना रहेगा। मैं आपको बता दूं कि अभी तक जो लीड है, ये पिछली बार लगभग, जो मेरे पास जानकारी है, 7-8 हजार की लीड हनुमान की हुआ करती थी। ये लीड कम है। तो रेवंत राम डांगा कहां पर ज्यादा वोट ले रहे हैं, और यहां पर एक चीज की प्रतीक्षा है लोगों को। जो गज्जू खिवसर ने बयान दिया था, वो अनायास सहज तरीके से बोला हो या जो भी कारण है वो जाने, लेकिन उस बयान के बाद की चीज को लेकर यहां प्रतीक्षा रहेगी। खिवसर, रामगढ़ और दौसा, ये तीनों जो सीट है, ये दिल की धड़कन। तो असर नहीं है ये। देखिए, ये उस बयान का खासा असर है। आप देखिए वोट प्रतिशत कितना तेजी से बढ़ा है। अब वो तेजी से जो बढ़ा है, वो भारतीय जनता पार्टी का बढ़ा है या कांग्रेस का बढ़ा है? कांग्रेस, माफ कीजिएगा, आरएलपी का बढ़ा है। इन दोनों में से किसका बढ़ा है, ये देखने वाली बात है। पिछली बार आरएलपी ने जीत तो दर्ज की थी, मार्जिन बहुत ही था, 2000 के आसपास था। ऐसे में टक्कर तो वहां पर है, लेकिन इस बार क्या लगता है, मार्जिन में बढ़ेगा और क्या? देखिए, मार्जिन की मैं बात बता दूं, 30 सेकंड में बोलकर जा रहा हूं। आप मुझे बताइए कि राजस्थान में कांग्रेस विपक्ष की पार्टी है यहाँ पे, और कांग्रेस के खिवसर में कितने वोट आए हैं? कांग्रेस के देवली उनियारा में कितने वोट आए हैं? कांग्रेस के झुंझुनू में कितने वोट आए हैं? सलूमर में कितने वोट आए हैं? 84 में कितने वोट आए? ये सामान्य घटना नहीं है। ये राजस्थान में पूरी तरीके से खारिज कर दिए गए हैं। राजस्थान के पूरे जीतने वाले थे, उनको आईना दिखा दिया प्रदेश ने। जिस तरीके से 7 सीट जीतने का दावा कर रहे थे, उनको आईना दिखा दिया गए हैं लोग। 7 सीट जीतने का दावा करने वाले थे, 3 पे सिमट रहे हैं। ये तो ये कह रहे हैं कि आप मेरिट से पास क्यों हो गए, हम फेल नहीं हो तो क्या बात हुई? तो मैं बता देता हूं, यादव साहब, लक्ष्मीकांत जी, मैं आप दोनों की बात बोल देता
भाषा है। मैं आप दोनों की तरफ से बोल रहा हूँ, ठीक है, ये ठीक है, फैल सर। होने की सूचना मैं नहीं है। दोनों की तरफ से बोल देता हूँ, बीजेपी कांग्रेस को यहाँ सपोर्ट पर की ये ज्यादा दलील जरूरत है देने अभी। वाली है। कांग्रेस बोलेगी कि जो सत्ता में पार्टी होती है वो इसी तरीके से अपना वोट अच्छे ले लेती है और जीत जाती है। वो पिछली बार का उदाहरण देगी तो भारतीय जनता पार्टी अपनी विकास योजनाएं गिनाएगी। लेकिन उन सबके अलावा बड़ी बात यह है कि इस चुनाव ने 3 चीजें सिखा दी है। इस चुनाव ने सिखा दिया कि वोटर किस तरीके से कैसे बदल जाए कोई पता नहीं। कोई सोचे मेरा एक छत्र राज है तो उसे एक छत्र राज को भी लोग चेंज कर देते हैं। जनता ने यह भी बता दिया कि यदि कोई किसी नेता को छोटा समझे या उसे लेकर लगातार प्रहार करेगी ये नेता छोटा है बड़ा कैसे बन गया, तो वो नेता भी अपने माइक्रो मैनेजमेंट से अपनी प्रतिभा दिखा देता है। यदि कोई ये सोचे कि मेरा अकेले का जादू चलेगा तो ये भी संभव नहीं है। तो इस चुनाव में 7 सीटें शाम तक जब परिणाम आएंगे तो चीजें कई क्लियर होंगी, कई लोगों के कद बढ़ेंगे, कई के घटेंगे और कई लोगों की स्थितियां ऐसी हो जाएंगी कि वो बयान भी नहीं दे पाएंगे। दीपिका जी, कांग्रेस का ये तर्क नहीं चलेगा। पिछले 15 साल से कांग्रेस चाहे पक्ष में रहे हो या विपक्ष में, स्ट्राइक रेट जो बाई इलेक्शन हुए हैं वो कांग्रेस की रही है। यहाँ तक कि मोदी लहर में भी अलवर, अजमेर यानी बाई इलेक्शन लगातार कांग्रेस ने जीते हैं, चाहे वो पक्ष में रही हो विपक्ष में रही हो। तो ये तरह इस बार कांग्रेस का नहीं चल पाएगा। हिरेश जी, आप लगातार कांग्रेस कवर करते रहे, ये ग्राफ इतना ज्यादा नीचे कैसे? क्योंकि कांग्रेस चली ठीक है